तो चैट जीपीटी, जेमिनाई, ये सब तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, पर क्या कभी सोचा है कि ये असल में काम कैसे करते हैं? आज हम इसी टेक्नोलॉजी के पीछे के रहस्य को समझेंगे। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम इंसान और ये LLMs दोनों ही भाषा बना सकते हैं, लेकिन हमारे तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। हम किसी बात को समझने के लिए व्याकरण, उसके संदर्भ और अपने पुराने अनुभव, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। पर LLMs वो पूरी तरह से गणित और संभावनाओं के ठंडे तर्क पर चलते हैं। उनका काम है भाषा को नंबरों में बदलना और फिर उन नंबरों के बीच जो पैटर्न छिपे हैं, बस उन्हें समझना। असल में साल 2021 में कुछ रिसर्चर्स ने एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने इन मॉडलों को स्टोकास्टिक पैरट्स का नाम दिया, मतलब ऐसे तोते जो बस सुने सुनाए पैटर्न को दोहरा रहे हैं बिना कुछ समझे बूझे। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना? अगर ये मॉडल सिर्फ नकल करने वाले तोते हैं, तो फिर ये कविताएं और इतना मुश्किल कोड कैसे लिख लेते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस पूरी टेक्नोलॉजी को इसके सबसे बुनियादी हिस्सों, मतलब कि इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़कर समझना होगा। तो चलिए पहले ब्लॉक से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, एक LLM किसी भी प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करना शुरू कैसे करता है? इसकी शुरुआत होती है हमारी इंसानी भाषा को किसी ऐसी चीज में बदलने से जिसे एक मशीन आखिरकार समझ सके। इस पूरी प्रक्रिया का एक नाम है टोकनाइजेशन। इसको ऐसे समझिए जैसे हम किसी वाक्य को उसके छोटे छोटे लेगो ब्लॉक्स में तोड़ देते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े ही टोकन कहलाते हैं, और यही वो बुनियादी इकाइयां हैं जिनके साथ मॉडल आगे काम करता है। तो पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह का दिखता है। सबसे पहले मॉडल टेक्स्ट को लेता है, फिर उसे टोकन में तोड़ता है। इसके बाद हर टोकन को एक यूनिक नंबर, एक तरह की ID दी जाती है, और फिर इन्हीं नंबरों को आगे की प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक आसान सा उदाहरण देखते हैं। चलिए देखते हैं कि एक LLM इस वाक्य को असल में किस नज़र से देखता है। अब देखिए, टोकनाइजेशन के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है। और यहाँ एक मज़ेदार चीज़ है, ध्यान दीजिए कि कैसे ट्यूनिंग शब्द को टन और हाइफनिंग में तोड़ा गया है। इसे कहते हैं सब वर्ड टोकनाइजेशन। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिससे मॉडल उन शब्दों को भी समझ पाता है जो उसने पहले कभी देखे ही नहीं। और फिर हर टोकन को एक यूनिक न्यूमेरिकल ID दे दी जाती है। नंबरों की ये जो पूरी लिस्ट है, बस यही वो असल डेटा है जिसे LLM प्रोसेस करता है। मॉडल के लिए हमारा वाक्य अब शब्द नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नंबरों का एक फ्लो है। ठीक है, तो आप टेक्स्ट नंबरों में तो बदल गया, पर यहाँ एक सवाल उठता है, इन बेजान नंबरों में मतलब कहाँ से आता है? ये संख्याएं किसी अर्थ को कैसे दर्शाती हैं? और यही सवाल हमें हमारे दूसरे बिल्डिंग ब्लॉक तक ले जाता है। इसका जवाब है वर्ड एम्बेडिंग्स। हर टोकन ID को संख्याओं की एक बहुत लंबी लिस्ट में बदल दिया जाता है, जिसे वेक्टर कहते हैं। अब इस वेक्टर को ऐसे समझिए जैसे ये किसी शब्द के कोऑर्डिनेट्स हों, मतलबों के एक बहुत बड़े नक्शे पर उसकी लोकेशन। यहीं से उसका मतलब और दूसरे शब्दों से उसका रिश्ता पता चलता है। भाषा के एक एक्सपर्ट जॉन फर्थ ने 1957 में ही एक बड़ी कमाल की बात कही थी। और सच पूछिए तो वर्ड एम्बेडिंग्स का पूरा सिद्धांत इसी एक लाइन पर आधारित है। मॉडल किसी शब्द का मतलब ये देखकर सीखता है कि उसके आसपास अक्सर कौन से दूसरे शब्द आते हैं। तो इस बहुत बड़े मैथमेटिकल स्पेस में एक जैसे मतलब वाले टोकन, जैसे मान लीजिए बिल्ली और बिल्ली का बच्चा, इनके वेक्टर्स एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं। गणितीय रूप से ये पड़ोसी बन जाते हैं, और यही नज़दीकी मॉडल को भाषा की बारीकियों और शब्दों के बीच के रिश्तों पर समझने की ताकत देती है। तो अब हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिनमें मतलब है। बहुत बढ़िया। लेकिन हम सब जानते हैं कि किसी भी वाक्य में एक शब्द का मतलब उसके आसपास के शब्दों पर निर्भर करता है। सारा खेल तो कॉन्टेक्स्ट का है। तो मॉडल इस संदर्भ को, इस कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझता है? और यही सवाल हमें हमारे तीसरे और शायद सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक तक ले जाता है। इस पहेली का हल मिला 2017 में एक क्रांतिकारी रिसर्च पेपर से, जिसका नाम भी बड़ा दिलचस्प था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। इसी पेपर ने दुनिया को ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से मिलवाया, और यही आर्किटेक्चर आज के लगभग सभी बड़े भाषा मॉडलों की नींव है। ट्रांसफॉर्मर की असली सुपर पावर एक मैकेनिज्म में छिपी है जिसका नाम है सेल्फ अटेंशन।
ये मॉडल को ये ताकत देता है कि वो एक वाक्य के हर शब्द को देखे और फिर ये तय करे कि उस शब्द का सही मतलब समझने के लिए कौन से दूसरे शब्द सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हर शब्द पूरे संदर्भ को समझने के लिए अपने सबसे जरूरी पड़ोसियों पर ध्यान दे रहा हो। इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर से मुख्य रूप से दो तरह के डिजाइन सामने आए। एक है एनकोडर डिकोडर मॉडल और दूसरा है डिकोडर ओनली मॉडल, जो आजकल ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब जो एनकोडर डिकोडर मॉडल है उसमें दो अलग अलग हिस्से होते हैं, एक इनपुट को समझने के लिए और दूसरा आउटपुट बनाने के लिए। ये ट्रांसलेशन जैसे कामों के लिए बेहतरीन है। दूसरी तरफ डिकोडर ओनली मॉडल जैसे कि जीपीटी सीरीज वाले एक ही मॉड्यूल से इनपुट को भी समझते हैं और फिर एक एक करके टेक्स्ट भी जनरेट करते हैं। तो अब हमारे पास सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आ चुके हैं, टोकन हैं, एम्बेडिंग्स हैं और अटेंशन भी है। अब बस आखिरी सवाल का जवाब जानना है, ये सब मिलकर असल में टेक्स्ट बनाते कैसे हैं? ये प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप चलती है। मॉडल पहले दिए गए प्रॉम्प्ट के टोकन्स को प्रोसेस करता है, सेल्फ अटेंशन की मदद से पूरे संदर्भ को समझता है और फिर ये भविष्यवाणी करता है कि अगला सबसे ज्यादा संभावित टोकन कौन सा हो सकता है। वो उस सबसे सही टोकन को चुनता है, उसे क्रम में जोड़ता है और फिर इसी पूरी प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। हर बार एक नया टोकन जोड़कर ये तब तक चलता रहता है जब तक जवाब पूरा ना हो जाए। तो चलिए अब घूम फिर कर अपने शुरुआती सवाल पर वापस आते हैं। इस पूरी जटिल प्रक्रिया को समझने के बाद क्या ये मॉडल वाकई में सिर्फ स्टोकेस्टिक पैरेट्स हैं, सिर्फ बहुत ही एडवांस्ड नकलची? शायद नहीं। अब कुछ रिसर्चर्स एक नया आइडिया सामने रख रहे हैं, रीजनेबल पैरेट्स यानी तर्कसंगत तोते। कल्पना कीजिए ऐसे मॉडलों की जो सिर्फ जवाब न दें बल्कि हमारे साथ तर्क वितर्क करें, हमारी सोच को चुनौती दें और हमें बेहतर ढंग से सोचने में मदद करें। हो सकता है इस टेक्नोलॉजी का भविष्य यही हो। तो चलिए एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं। सबसे पहले टोकनाइजेशन, जो टेक्स्ट को नंबरों में बदलता है। फिर आती है एम्बेडिंग्स, जो उन नंबरों को मतलब देती हैं। इसके बाद ट्रांसफॉर्मर का सेल्फ अटेंशन कॉन्टेक्स्ट को समझता है और आखिर में अगले टोकन की भविष्यवाणी करके फाइनल आउटपुट तैयार होता है। बस यही है पूरा खेल। उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत से ये समझने में मदद मिली होगी कि LLMs स्टोकेस्टिक पैरेट से कहीं ज्यादा हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी और ऐसे ही और भी विश्लेषण देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक ऐसे ही सीखते रहिए।